हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स काइनेमेटिक्स से रिलेटेड देख रहे थे, साथ में कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे और ग्राफ्स को कंप्लीट किया था। अभी वो जो नोट्स हैं वो 2-3 नोट्स और मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको सेपरेटली अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, जो आपको डायरेक्टली यूज़ में आएंगे। फिर अपन कुछ क्वेरीज जो आई हैं वो क्वेरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन कल कुछ नोट्स देख रहे थे, उन्हीं में एक आगे और बता रहा हूँ मैं कि भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अपन ने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, अप साइड में ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो वापस ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो डाउन टू अप ये जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, और अप टू डाउन आने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट है ना, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो कि अपन को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट डाउन टू अप जा रहा है, तो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो वो एच मैक्स अटेन कर लेगा, देन द वैल्यू ऑफ एस विल बी एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। तो कुछ ना कुछ यू तो होगी उसके पास, ठीक है, यू की वैल्यू होगी, और अप साइड में जाएगा तो क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई एच मैक्स के लिए मेरे पास ए की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, क्या यूज़ कर सकता हूँ, टी फाइंड करना है मेरे को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो माइनस जी के लिए माइनस जी टी हो जाएगा, वी तो 0 है, यू विल बी जी टी, सो टी टाइम टेकन विल बी यू अपॉन जी, ठीक है। दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम ग्राउंड टू एच मैक्स, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो ऊपर जाने में लगा हुआ टाइम, नीचे आने में लगा हुआ टाइम भी इक्वल होता है, सेम। सो टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यू प्लस जी। तो अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जिसको अपन ने किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है वर्टिकली, तो वो वापस उसी जगह आने में कितना टाइम लेगा, दैट विल बी टाइम ऑफ एसेंट टी ए प्लस टाइम ऑफ डिसेंट टी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस जी सॉरी यू अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी, क्या हो जाएगा, 2 अपॉन जी हो जाएगा। दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं अप साइड में, तो वो वापस उसी जगह आने में कितना टाइम लेगा, 2u अपॉन जी, इतना टाइम उसको वापस आने में लगेगा उसी जगह पे, ठीक है। इट इज़ आर नेक्स्ट नोट, ठीक है, और इसको भी नोट कर लेंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, अब वर्टिकली अपन इसको क्या कर रहे हैं, अप साइड में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से। अब देखो क्या होगा कि जब ये ऊपर जाएगा ना तो इस पर माइनस जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, डाउन टू अप जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूसिंग, क्यों, क्योंकि माइनस जी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे जाकर क्या हो जाएगी, 0। डाउन टू अप आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि प्लस जी अप्लाई हो रहा है। अब देखो क्या है कि जब ऊपर जा रहा है तो भाई जी क्या है, एक्सेलरेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब ऊपर जा रहा है तो रेट ऑफ चेंज, और जब नीचे आ रहा है तो रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, जी की वैल्यू तो वही 9.8 या फिर अप्रोक्सीमेट लूँगा तो क्या होगी, 10 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जब अप साइड में जाएगा तो वेलोसिटी माइनस होती जा रही है उसी रेट से, और डाउन साइड में आ रहा है तो वेलोसिटी प्लस होती जा रही है उसी रेट से। इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई अगर मैं किसी पॉइंट से ग्राउंड पे इसको रिलीज कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी यू से ऊपर गया, तो जब नीचे आएगा वापस ग्राउंड को हिट करेगा, तब भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इसकी यू ही होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जिस रेट से डिक्रीमेंट हुआ उसी रेट से इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अपन किसी इनिशियल वेलोसिटी से अगर वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो वो वापस जब ग्राउंड को हिट करता है तब भी उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उतनी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट नोट है अपना कि अगर यू वेलोसिटी से अपन ने उसको क्या किया, वर्टिकली प्रोजेक्ट किया अप साइड में, वापस ग्राउंड को हिट भी किस वेलोसिटी से करेगा, वो यू वेलोसिटी से करेगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगा कि भाई हर एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली, इधर से ऊपर जा रहा है इधर से नीचे आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली उसकी वेलोसिटीज कैसे होंगी,
सेम होगी उसी इंस्टेंट पे, ठीक है। इसके अपोजिट में यहाँ वेलोसिटी, इसके अपोजिट में यहाँ, इसके अपोजिट में यहाँ, तो ये सारी वेलोसिटीज़ कैसी होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। बट डिफरेंस क्या होगा, बस इधर से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अप साइड, इधर नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउन साइड। तो डायरेक्शंस कैसी होंगी, अपोजिट होंगी, लेकिन सेम इंस्टेंट पे सेम पोजीशन पे वेलोसिटीज़ कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अगर मान लो कोई हाइट h है, ये कोई टॉवर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, इस टॉवर से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है। इसी इनिशियल वेलोसिटी से मैंने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये ग्राउंड हो गया अपना, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी सेम इनिशियल वेलोसिटी से, और ये डिफरेंट मैं इसको डायरेक्शंस में, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, सेम है। तो देखो क्या होगा कि भाई हर एक पाथ की लेंथ कैसी है, डिफरेंट है। तो हर एक पाथ के लिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, हर एक का टाइम t1, t2, t3, t4। देखो ये ग्राउंड की हाइट, ग्राउंड से इस टावर की हाइट कितनी है, h। सबका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम होगा। भाई जिस पॉइंट से अपन ने, इनिशियल पॉइंट कहाँ है थ्रो करने का, ये रहा, फाइनल पॉइंट कहाँ है, ग्राउंड। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसा है, सेम है। और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबकी जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड को हिट करने की v, वो भी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर किए हैं, इसलिए टाइम तो डिफरेंट हो सकता है, और सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए सब सेम वेलोसिटी से क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे। क्यों करेंगे भाई, मान लो ये यहाँ से यहाँ आ गया, भाई यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से इधर आया, तो इतना जो पाथ है इसमें, इधर तो इसको -g फेस करना पड़ा, इधर आके इसको +g फेस करना पड़ा। तो जितनी वेलोसिटी से ऊपर गया तो उतनी वेलोसिटी से यहाँ आ ही गया। ऐसे ये भी जितनी वेलोसिटी से अप गया उतनी वेलोसिटी से इधर आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट जब कवर किया उस टाइम तो सबकी वेलोसिटीज कैसी थी, सेम थी। तो इनिशियल सेम, तो सबकी फाइनल भी कैसी हो जाएंगी, सेम। हाइट सेम कवर कर रहे हैं, बस टाइम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। बात आई समझ में। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उनका डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए वो सेम वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, ग्राउंड को हिट करेंगे। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये तीनों नोट समझ में आए। फर्स्ट, ये तो अपना टोटल टाइम, जहाँ से रिलीज़ किया वहीं वापस आएगा, 2u/g लेगा। ऊपर जाने में, नीचे आने में टाइम u/g लेगा, ठीक है। जिस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है, एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव। हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी, डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। और अगर अपन डिफरेंट डायरेक्शंस में अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट सबका कैसा है, सेम है। तो टाइम तो डिफरेंट लग सकता है क्योंकि डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर किए हैं, पाथ डिफरेंट है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, पर सबका जो फाइनल वेलोसिटी होगा जिससे वो ग्राउंड को हिट करेंगे वो कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। याद रखेंगे, अलग से कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो क्वेरीज अपने पास आई हैं, ठीक है। देखो, एक क्वेरी मेरे पास है। फर्स्ट क्या बोल रही है, देयर आर 2 balls, those are dropped, 2 balls are dropped from different heights, from different heights at different instants, at different instants, है ना। Second ball is dropped, second ball is dropped second ball is dropped 2 seconds after the first ball, 2 seconds after the first ball, ठीक है। if both balls reach the ground
reach the ground simultaneously after 5 seconds of dropping first ball. Then find the difference of initial heights of two balls. Find difference of initial heights of टू बॉल्स. क्या बोल रहा है, बात आई समझ में? अपने पास क्या है, टू बॉल्स हैं, ठीक है, और वो दोनों बॉल जो हैं वो उनको मैंने क्या किया, डिफरेंट हाइट से और डिफरेंट इंस्टेंट्स पे रिलीज़ किया है, ठीक है, ड्रॉप किया है. तो कोई भी एक मान लो लेट कोई बिल्डिंग है ना, एक बॉल मैंने यहाँ से रिलीज़ की है, दूसरी बॉल मैंने इधर से रिलीज़ की है, ठीक है, डिफरेंट हाइट से की है. इसकी H1 हो गई हाइट, ठीक है, ऊपर वाले की S2 हो गई. चलो ड्रॉप कर दिया मैंने इनको. तो अच्छा ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, 0 होगी. ड्रॉप ही तो किया है, कोई फोर्स थोड़ी लगाया, तो इनिशियल तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई जो इंस्टेंट्स सेकेंड बॉल इज ड्रॉप 2 seconds आफ्टर द फर्स्ट बॉल. मतलब अगर जो फर्स्ट बॉल है ना वो T टाइम पे थ्रो करी अपन ने, रिलीज करी, तो अपन ने ये T - 2 टाइम पे रिलीज करी. ऐसे ही बोल रहा है 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद. फिर ऐसे बोल रहा है बोथ द बॉल्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली आफ्टर 5 सेकंड. दोनों बॉल कितने टाइम के बाद पहुंच जाती हैं, 5 सेकंड के बाद पहुंच जाती हैं. कौन से 5 सेकंड के बाद, ऑफ ड्रॉपिंग फर्स्ट बॉल. मतलब फर्स्ट बॉल जो है उसको टोटली टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे पहुंचने में, 5 सेकंड. ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में. इसका मीनिंग है T कितना हो गया, 5 सेकंड लगाए. तो इसका मतलब 2 सेकंड के बाद अपन ने सेकंड वाली बॉल को रिलीज किया, तो 5 - 2 कितना टाइम लगा इसको 3 सेकंड टाइम लगाए ग्राउंड तक जाने में. तो निकाल सकते हैं कि अपन इनिशियल हाइट्स का डिफरेंस. दोनों के बारे में क्या क्या पता है, U तो दोनों का 0 है, ठीक है, और इसका T तो 5 सेकंड है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का T कितना है, 3 सेकंड. A कितना है दोनों का, नीचे आ रहे हैं डाउन साइड में, वर्टिकल मोशन हो रहा है, प्लस ही होगा, ठीक है. तो फाइंड क्या करना है मेरे को, हाइट्स. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा काम. ut + ½ GT². U भी है, T भी है, G भी है, दोनों में हो सकता है. ये S1 H से लिया, तो H से ले लो. चलो ये H2 ऊपर वाली, और ये डाउन साइड वाली कौन सी हो गई, नीचे वाली बॉल H1. ये तो लिया ना अपन ने डायग्राम में भी, तो H1 वही ut + ½ GT². ठीक है, कर दो बस, सिंपल है, हो जाएगा. U इज़ 0, तो ये तो 0 हो गया. ½ G इज़ 9.8, T² कितना हो गया, T इज़ 525. ट्रेन ही ले लूँ, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है. H2 = ये भी 0 हो गया, ut ½ G इज़ 10, T कितना हो गया, T², 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9. H2 कितना हो जाएगा, 125 मीटर, ठीक है. वो ऊपर वाली बॉल की हाइट आ गई. सेकेंड वाली बॉल की हाइट H1 = क्या आ जाएगा, 45 मीटर. कितना आ जाएगा डिफरेंस, H = S2 - H1 कितना आ गया, 125 - 45 कितना आ जाएगा, 80 मीटर का दोनों के बीच में कितना है डिफरेंस है दोनों की हाइट्स में. मतलब दोनों को 80 मीटर की डिफरेंस ऑफ हाइट से अपन ने क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है. आ गई बात समझ लो. नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेरी क्या बोल रही है, नेक्स्ट क्वेरी उनको ये बोल रही है कि भाई एक जगलर है, कौन होता है जगलर, सर्कस में देखा जगल करता है, मतलब बॉल्स को या बोटल्स को एक हाथ से दूसरे हाथ में, ठीक है, क्या करता है वो, मूव करता है ना. तो अ जगलर थ्रोज बॉल्स इनटू एयर. चलो ठीक है, बॉल्स है उसके पास, वो एयर में थ्रो कर रहा है.
he throws one ball whenever he throws one ball whenever previous one is at its highest point. Previous one is at its highest point. ठीक है. How do balls rise? How do balls rise if he throws n balls? If he throws n balls each second. ठीक है. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी. ये बोल रहा है हाउ मच बॉल्स राइज. ठीक है. इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी. ठीक है. ये अपना क्वेश्चन है. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई एक जगलर है. ठीक है. वो जगलर क्या कर रहा है? बॉल्स को जगल कर रहा है. बॉल्स को जगल कर रहा है. एक बॉल ये रही. ठीक है. ये जगल कर रहा है. ऐसे गई होगी बॉल. ठीक है. ये हैंड्स हैं उसके. फिर वापस उसके ऐसे हैंड्स पे आ गई होगी, है ना. तो वो इस तरह क्या कर रहा है? इन बॉल्स को जगल कर रहा है. ठीक. भाई बॉल्स को जगल कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि भाई ही थ्रोज वन बॉल वेन एवर प्रीवियस वन इज एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट. मतलब एक जब फर्स्ट वाली अपनी मैक्सिमम हाइट पे चली जाती है तब वो क्या करता है? तब वो सेकंड वाली को थ्रो करता है. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई फर्स्ट को थ्रो किया, वो मैक्सिमम हाइट पे गई, तब सेकंड निकाली. फिर सेकंड वाली मैक्सिमम हाइट पे गई, जब थर्ड निकाली. थर्ड वाली मैक्सिमम हाइट पे गई, तब फोर्थ निकाली. इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक बॉल के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है? सेम है. इसका मतलब सबका टाइम इंटरवल कैसा है? टाइम इंटरवल कैसा है? सेम है. एक बात समझ में आई पर वो क्वेश्चन थे. फिर आगे क्या बोल रहा है? हाउ मच बॉल्स राइज. मतलब बॉल कितना ऊपर जा सकती है. मेरे को क्या फाइंड करनी है? एच मैक्स. देखो एच मैक्स फाइंड करनी है मेरे को. ये तो एच मैक्स फाइंड करनी है तो कैसे कर सकता हूँ कि देखो मुझे बोल रहा है कि भाई हर एक जो बॉल है ना उसका टाइम इंटरवल कैसा है? सेम है. ठीक है. इसके साथ क्या बोल रहा है? इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट हाउ मच बॉल रोज इफ द ही थ्रोज एन बॉल्स ईच सेकंड. उसने एन बॉल थ्रो की कितने टाइम में? 1 सेकंड के अंदर. सो एन बॉल्स का जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल ऑफ एन बॉल्स कितना है? कितना है? 1 सेकंड है. ऐसा ही तो है. ठीक है. तो 2 बॉल्स के बीच में कितना हो जाएगा? सो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बॉल्स सिंगल टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 1/n सेकेंड. भाई अगर n बॉल थ्रो की 1 सेकेंड के अंदर तो सिंगल बॉल को कितना टाइम लगा थ्रो करने में? 1/n टाइम, 1/n सेकेंड. इसका मतलब ये है कि भाई ये एक बॉल नीचे से ऊपर कितने टाइम में चली जाती है? 1/n सेकेंड में चली जाती है. मतलब टाइम ऑफ एक्शन कितना है? 1/n सेकेंड. तो क्या टाइम ऑफ डिसेंट भी 1/n सेकेंड नहीं होगा? क्या होगा ना. इसका मतलब बॉल नीचे भी तो कितने टाइम में आएगी? 1/n सेकेंड में आएगी. तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से जब नीचे आएगी, भाई देखो नीचे से ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? 0. उसको ऊपर वाली बॉल के लिए एज ए इनिशियल वेलोसिटी ट्रीट करूंगा तो क्या हो गई? 0. 1/n टाइम में इसको कहाँ आना है? नीचे. तो क्या फाइंड कर सकता हूँ कि 1/n टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्या लगाऊं? कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? S = ut + ½ at² लगा सकता हूँ. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? S वो फाइंड कर रही है मेरे को, विच इज h मैक्स ut और +½ नीचे आ रहा है तो
प्लस जी अप्लाई होगा जी टी स्क्वायर, ये क्या हो गया 0, भाई यू 0 इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आ रहा है, अब साइड में जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो इधर से ये फाइनल 0, तो वापस आते टाइम उसको इनिशियल की तरह ट्रीट करेंगे, तो इनिशियल क्या हो गई 0, तो 0 हो गई, तो एच मैक्स क्या हो गया भाई हाफ जी, और टी कितना है 1/n टाइम लगा, तो इसका मतलब एच मैक्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी अपॉन 2n स्क्वायर। दिस विल बी द हाइट, द मैक्सिमम हाइट बॉल कैन अटेन। तो यहाँ मेरे को बस n पता होना चाहिए कितनी बॉल्स उसने थ्रो करी, ठीक है, तो बॉल पता होगी नंबर ऑफ बॉल्स, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 बॉल थ्रो करी तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकते हैं जी अपॉन 2 और 2 का स्क्वायर, तो एच मैक्स कितना होगा 10 अपॉन कितना हो गया 4 × 8 10/8, ठीक है, कितना हो गया 1.215 मीटर, ठीक है। तो इतना हाइट ये बॉल कवर कर सकती हैं, अगर 2 हो तो, n हो तो मेरे पास फॉर्मूला आ ही गया। बात आई समझ में, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेरी पे, चलो देखो नेक्स्ट क्वेरी मेरी ये बोल रही है देयर इज अ पेबल, पेबल छोटा सा पत्थर है मेरे पास है ना, इज थ्रोन वर्टिकली, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ ब्रिज, ठीक है, with an initial velocity, with an initial velocity of 4.9 meter per second, 4.9 meter per second, it strikes the water after 2 seconds if acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे को लेना है, क्वेश्चन में बोल दिया पहले ही। तो फर्स्ट पोर्शन बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, ऑफ द ब्रिज, चलो ठीक है। और सेकंड बोल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी डज पेबल स्ट्राइक द वाटर, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द पेबल स्ट्राइक्स द वाटर। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक पेबल है, उसको अपन ने क्या किया है, उसको अपन ने वर्टिकली अपवर्ड, एक ब्रिज है, अपन इधर ब्रिज पे खड़े, ठीक है, ये अपन ब्रिज पे इधर खड़े थे, तो क्या हुआ कि यहाँ से अपन ने ये वर्टिकली अपन ने इसको पेबल को छोड़ा ऊपर की साइड में, है ना, ये अप साइड में इधर से कितनी वेलोसिटी थे u = 4.9 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से अपन ने उसको रिलीज किया, ठीक है। अब छोड़ा तो क्या होगा कि भाई ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, अपनी एच मैक्स अटेन करेगा, v = 0 हो जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, वापस आएगा तो क्या करेगा, इधर नीचे आएगा और इधर ये जो वाटर है ना, वाटर को आके और ये हिट करेगा, ठीक है। तो वाटर को आके हिट करेगा ऐसे बोल रहा है, और कितने टाइम के बाद, टोटल टाइम जो लिया इसने वो कितना लिया 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी मेरे को क्या लेना है, जी मेरे को लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, एक तो ये हाइट ऑफ द ब्रिज एच मेरे को फाइंड करनी है,
ठीक है। और दूसरा क्या फाइंड करना है मेरे को ये फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से आके वो पेबल वाटर को स्ट्राइक करेगा। इधर वाली ये वेलोसिटी मेरे को फाइंड करनी है, कितनी होगी। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि भाई ये ब्रिज की जो हाइट है ना h, ये क्या हो गई, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट h मेरे को फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ, ut प्लस हाफ, वर्टिकल मोशन हो रहा है तो gt स्क्वायर। ठीक है। अब देखो किस इनिशियल वेलोसिटी से आया है, मेरे को कहाँ जाना है, डाउनवर्ड मोशन लेना है मेरे को। ठीक है, इनिशियली मेरी बॉल कहाँ गई है, ऊपर गई है, तो मेरी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो जो मोशन में कंसीडर कर रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, u अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, सो u विल बी व्हाट, माइनस का 4.9 मीटर, 4. So my initial velocity is माइनस का 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जहाँ मैं मोशन ले रहा हूँ वहाँ तो ये तो प्लस जी है। ठीक है, इस डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन के कंपैरिजन में मैंने इसको माइनस लिया है। ठीक है, इसके रिलेटिव में मैंने इसको माइनस लिया है। अब मेरे को h फाइंड करनी है। ठीक है, टाइम कितना लगा टोटल, 2 सेकेंड। अप्लाई कर सकता हूँ, तो h क्या हो जाएगा, माइनस का 4.9 इंटू 2 और प्लस में हो जाएगा 1/2, g इज 9.8 और t स्क्वायर, t कितना है 2 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 4। तो h इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 4.9 इंटू 2 इज 9.8 प्लस कितना हो जाएगा ये 9.8 इंटू 2, तो h इक्वल टू क्या बचेगा 9.8 मीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ द ब्रिज। आई बात समझ में। इसके साथ मेरे को वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा इसको, वाटर को। कितनी हाइट डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, 9.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 9.8 मीटर कवर किया। मेरे को फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करना है, तो फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करना है मेरे को। क्या क्या है मेरे पास, एक तो u है माइनस का 4.9, अगर s से ना फाइंड करूँ t से फाइंड करूँ तो टाइम भी है मेरे पास। टाइम कितना है 2 सेकेंड, a कितना है मेरे पास प्लस का g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ, तो उससे क्या आएगा v इक्वल टू u प्लस gt, सो v इक्वल टू माइनस का 4.9 प्लस 9.8, t इज 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4.9 प्लस 9.8 का डबल कितना हो जाएगा 19.6। 19.6 में से 4.9 को माइनस करूँगा तो मेरे पास अपना आंसर v की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी विद विच द पेबल विल हिट द वाटर। ठीक है, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार अगर समझेंगे, क्वेश्चन को एक बार समझेंगे अच्छे से, है ना, रीड करेंगे पहले क्वेश्चन को अच्छे से, रीड करने के बाद क्वेश्चन एक बार 2 बार में समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।